आसनसोल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं चुनावी खबरों की ओर। कांग्रेस प्रत्याशी प्रोसेनजीत पौतेंडी के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी ने किया आसनसोल में रोड शो। लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रोसेनजीत पौतेंडी के समर्थन में प्रचार करने रविवार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी आसनसोल पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये धीरे धीरे स्पष्ट हो चुका है कि नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच साठगांठ है। बीजेपी एवं दीदी एवं मोदीर मध्य जे अशुभ आताते रसायन सेटा आपनारा एकटू लक्ष्य करले सबाई बुझते पारबेन। कारण एटा आज धीरे धीरे स्पष्ट होच्छे दीदिर एकमात्र लक्ष्य कांग्रेसे खत्म करो, मोदीर एकमात्र लक्ष्य कांग्रेसे खत्म करो। कांग्रेस मुक्त स्लोगाने दीदी और मोदीर এই সহাবস্থান আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের বিরুদ্ধে বলা তো খুব সহজ, কিন্তু নিজেদের অতীতটা এবং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদেরকে দেখার জন্য আমি তাদের কাছে দাবি রাখলাম। नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों ही कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। वहीं उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि आज राज्य में कत्ल, बलात्कार जैसे घटनाएं आम हो चुकी हैं। यहाँ आम लोगों की जिंदगी की कोई सुरक्षा नहीं है। वहीं टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा को उन्होंने बहरूपी करार दिया। उन्होंने कहा कि कभी कांग्रेस, कभी भाजपा में तो कभी टीएमसी में रहते हैं। इसके बाद वे कहां जाएंगे किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा बोलते पारेन तो बहुरूपी सिन्हा कখন কোথায় যাবে ট্র্যাক রাখতে হবে, গুগল সে ট্র্যাকিংয়ে রাখতে হবে যে সিনহা কোথায় যাচ্ছে। বহুরূপী সিনহা কখনো বিজেপি নেতা, কখনো কংগ্রেসের নেতা, কখনো তৃণমূলের নেতা, এরপরে আর কোথায় যাবেন আমার জানা নাই। তাই তাদেরকে নিয়ে মন্তব্য না করাই ভালো। মানুষ যাকে খুশি ভোট দেবে, আমার সেখানে কিছু বলার নাই। কিন্তু এই ধরনের রাজনৈতিক ব্যক্তিদের যে চরিত্র, তাদের কোনো রাজনৈতিক স্থিরতা নাই, তাদের কোনো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নাই, এটা তো এলাকার মানুষ স্পষ্ট বুঝতে পারছে। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के राजनीति चरित्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये किसी आदर्श को लेकर राजनीति नहीं करते। अधीर चौधरी ने कहा कि एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, रसोई गैस की कीमतें भी दिन पर दिन बढ़ते बढ़ते 1000 तक पहुंच चुकी हैं, वहीं राज्य में उगाई जाने वाली सब्जियों के दाम भी आम लोगों की पहुंच के बाहर जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी मौन है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ पूरे देश को नरेंद्र मोदी लूट रहे हैं, तो वहीं प्रदेश को ममता बनर्जी लूट रही है। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, उसमें 63% फ़ायदा अगर केंद्र सरकार को हो रहा है, तो 37% फ़ायदा राज्य सरकार को हो रहा है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक केंद्र में नरेंद्र मोदी और बंगाल में ममता बनर्जी का शासन है, इस देश और प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में है। বাংলায় শিল্প নেই, এ বাংলায় রুটি নেই, এ বাংলায় রুচি নেই, এ বাংলায় মানুষের আর্থিক অবস্থা দিনের পর দিন আরও ভয়ঙ্কর অবস্থার সম্মুখীন। বাজারে যাওয়ার উপায় নেই, বাজারে সব জিনিসের দাম আগুন হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সে আজ চুপ করে বসে আছে। বাজারে আলু, পটল, মূলো, লঙ্কা, লেবু সেগুলো কমসে কম রাজ্য সরকারের দেখা উচিত বলে আমাদের মনে হয়। আজকে ভারতবর্ষকে, দেশকে লুটছে মোদি, প্রদেশকে লুটছে দিদি, এটাই আজকে আসল চেহারা। একদিকে এক্সাইজ ডিউটি বাড়িয়ে দেশকে লুটছে মোদি। গত 8 বছরে 26.5 লক্ষ কোটি টাকা এক্সাইজ ডিউটি আদায় করেছে মোদি সরকার। উল্টো দিকে দিদির সরকার ভ্যাটের নাম করে সেই তেলের উপরে নিজের অধিকার রেখে 100 টাকা যদি লাভ হয়, 63 টাকা ভাগ নেয় মোদি, 37 টাকা ভাগ নেয় দিদি। এগিয়ে চলেছে, এটা আমার কথা না, বিশেষজ্ঞদের কথা। তাই বাংলার বেকার যুবক মনে রাখবেন, ভোট যাকেই দিন আপনারা, ভবিষ্যৎ আপনাদের অন্ধকার। বাংলার মানুষ মনে রাখবেন, ভবিষ্যৎ আপনাদের অন্ধকার। দিদি মোদি যতক্ষণ ক্ষমতায়, ভারতবর্ষের এবং রাজ্যের কোনো কিছু শুভ কাজ হতে পারবে না। चौधरी
चौधरी ने आगे कहा कि पवित्र रमज़ान महीने में इतनी भीषण गर्मी में भी जिस तरह से लोगों का और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समर्थन इस रोड शो के दौरान देखा गया, उससे वे अभिभूत हैं और इसके लिए उन्होंने लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भले ही लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है, लेकिन यहाँ भी नगर निगम चुनाव या पंचायत चुनाव की तरह ही विरोधी के स्वर को दबाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके प्रत्याशी पोस्टरों को फाड़ दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भले ये चुनाव मुख्य चुनाव आयोग के तत्वाधान में हो रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव प्रचार करने में बाधा पहुंचाई जा रही है, ये उनके बैनर पोस्टर को फाड़ा जा रहा है, इससे उनको नहीं लगता है कि यह चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से होगा। वहीं कल आसनसोल में आए अभिषेक बनर्जी द्वारा कांग्रेस, भाजपा और माकपा के बीच गठबंधन के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि मोदी और दीदी के बीच कितना गहरा गठजोड़ है। इसका सबूत गोवा के चुनाव के दौरान ही देखा गया था। अधीर चौधरी ने कहा कि गोवा में कांग्रेस की जीत पक्की थी, लेकिन ममता बनर्जी ने वहां जाकर भाजपा को जिताने में सहायता प्रदान की। इतना ही नहीं, उन्होंने अभिषेक बनर्जी को इतिहास के पन्ने पलटकर देखने की सलाह देते हुए कहा कि मोदी के जो पूर्वज हैं, भाजपा की उन नेताओं के साथ अगर किसी ने एक साथ मंत्रिमंडल में काम किया था, वे आज की बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। कैमरामैन सुजीत वाल्मीकि के साथ मैं तारा बानो। প্রসেনজিৎ তার ট্যাগ ফেস্টুন তার যত কাটা ও সব ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মানে এবারের ভোট, এই যে উপনির্বাচনের ভোট কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের আওতায় হলেও এখানে পুলিশ যেভাবে এখানকার তৃণমূলের মস্তানদের সহযোগিতা করছে, এটা হবে বলে মনে করছো? আমার মনে হয় না নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হবার কোনো স্কোপ নেই বলে আমি মনে করি। আজকে ভারতবর্ষের সবাই জানে দিদি আর মোদির রাজনৈতিক এবং নির্বাচনী সম্পর্ক। সেই নির্বাচনী সম্পর্কের কিছুটা প্রতিফলন আপনারা কয়েকদিন আগে দেখলেন। গোয়ার ভোটে বাংলা থেকে মুখ্যমন্ত্রী তার ভাইপো আত্মীয় পরিজন সবাই গিয়ে গোয়াতে হারানোর চেষ্টা করলো কাকে? কংগ্রেসকে। গোয়াতে এবার কংগ্রেস জিততো, সবাই জানতো, বিজেপিও জানতো। কিন্তু মমতা ব্যানার্জি এবং মোদির মধ্যে যে অশুভ আঁতাত, দিদি আর মোদির যে অশুভ আঁতাত, সেই অশুভ আঁতাতের সুযোগ নিয়ে বিজেপি গোয়াতে কংগ্রেসকে হারিয়ে নিজেরা ক্ষমতা দখল করলো। তাই কালীঘাটের মন্ডা নিয়ে দিদি মোটামুটি মোদিকে ম্যানেজ করে নিয়েছে। তাই একথা যারা বলছে তাদেরকে বলবো একটু অতীতটা দেখতে। এই মোদির যারা পূর্বসূরি বিজেপি পার্টির সরকারের সঙ্গে ঘর সংসার করেছেন যে মহিলা, সেই মহিলার নামই আজকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাই নিজেদের আমাদের কিছু বলার